about the separation techniques, how we can separate the mixture. So in early lesson we have discussed about the separation of mixture of solid and solid. When we are mixed solid and solid, like salt and sand, sugar and sand. So how can we separate them? Because both substances state is a solid. Now next, today our topic is separation of mixture of a solid and liquid. State is solid and liquid. How can we separate by a solid and liquid when we are making a mixture of any solid or liquid? So how can we different? So there is a different method. So first is the filtration. We are making a one solution. We are taking an example of mixture of chalk and water. We are taking example of mixture of chalk and water. Right? हमने chalk लिया है, chalk और water को mix कर लिया. Student ठीक है? This is the water. This is the water and chalk mixture. Right? So when we are mixing chalk and water, student, which type of solution will made? The solution is made up with the heterogeneous solution. Which type of solution made? Solution is made as a heterogeneous solution. Right? So how can we separate by the heterogeneous solution? We can easily separate by the heterogeneous solution by filtration. ये फिल्ट्रेशन स्टूडेंट हमने अगले लेसन में देखा है, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी इसका दिखाया है कि किस तरीके से हम वाटर और चॉक को सेपरेट कर सकते हैं. यू कैन सी दिस वेरी इजी मेथड. वी आर टेकिंग अ फिल्टर पेपर, एक फनल हमने ले लिया है और एक बीकर हमने ले लिया. राइट? फिल्टर पेपर, यहाँ पे हमने हमारा जो ये सॉल्यूशन था, कौन सा सॉल्यूशन है? वाटर एंड चॉक. वाटर एंड चॉक. वाटर एंड चॉक के सॉल्यूशन को, जो कि एक सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर है, जब हमने इसको डाल दिया है, किसमें डाला है? फनल में. यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगा हुआ है, जो फिल्टर पेपर में डाल दिया है तो ये फिल्टर होगा. और हमारे पास यहाँ पे जो रेजिड्यू जो रहेगा वो रहेगा हमारा, और रहेगा चॉक पार्टिकल्स रहेंगे, बिकॉज ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाएंगे. और हमारा जो बीकर में फिल्ट्रेट आ जाएगा वो आ जाएगा वाटर. जो हमारे पास यहाँ पे फिल्ट्रेट आ गया है वो क्या है? हमारा वाटर है, वाटर. और यहाँ पे जो रेजिड्यू रह गया है, जो हमारे पास रेजिड्यू, व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिड्यू स्टूडेंट? जो कि पार्ट बच जाता है, जो फिल्टर नहीं हो पाते, जो पार्टिकल्स फिल्टर नहीं हो पाते, वो होते हैं हमारे रेजिड्यू. जो रेजिड्यू रह गया है फिल्टर पेपर पे, वो हमारी हो जाती है चॉक. तो इट्स अ वेरी इजी separation techniques. Instead of chalk and water we can use the sand and water. हम sand and water भी यूज कर सकते हैं. हेटेरोजेनस सब्सटेंस जो कि इजीली सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, वो हम सेपरेट करते हैं बाय फिल्ट्रेशन. राइट स्टूडेंट? आई होप यू क्लियर अबाउट इट. नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन. स्टूडेंट, ये वर्ड नया है आपके लिए. व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन? इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं, रोटेट होते हैं हाई स्पीड पे. हमने घर के अंदर देखा है कि हमारी मदर होती है जो क्रीम से क्रीम निकालती है और सेपरेट करती है. मिक्सचर क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो क्रीम सेपरेट करती है, वो भी एक इसी का तरीका है. वो मिक्सी में करती है, उसमें क्रीम अलग मिलती है. तो किस तरीके से मिक्सचर को रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पे, और उसके अंदर हमें सेपरेट हो जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं, लिक्विड वहाँ पे नीचे रह जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जांपल इज सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क. व्हाट इज द एग्जांपल? सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन. राइट? सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड. Centrifugation is used in dairies to separate cream from milk. It's a very easy, very dairies के अंदर जो क्रीम अलग किया जाता है मिल्क के अंदर से, उसके यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाता है. और सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर मिक्सचर को रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पे. हाई स्पीड पे मिक्सचर को रोटेट किया जाता है. नेक्स्ट जैसे टेस्ट ट्यूब है, हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है. पहले दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन.
वो मिलेगा क्लियर लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल, क्लियर लिक्विड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। सो that is clear liquid and solid particle mixture is rotated at a high speed, right? So next is the by evaporation. How can we separate mixtures by evaporation? Everyone knows about it. When we heat up the water is heated, it convert into vapor. So we are taking example of salt and water, mixture of salt and water. हमने water ले लिया है, इसमें salt mix कर दिया है, अब हमें इसे क्या करना है, सेपरेट करना है। ये एक होमोजेनस मिक्सचर बन गया। विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म? इट फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। हमें होमोजेनस मिक्सचर को अलग करना है, सो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? बाय इवोपरेशन से। इवोपरेशन से जब हम इसे हीट कर रहे हैं, तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाटर विल इवोपरेट और आपके बीकर में जो रह जाएगा लास्ट में, वो क्या रह जाएगा? आपका बीकर में हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा सॉल्ट। कौन सा रह जाएगा सब्सटेंस? सॉल्ट रिमेनिंग इन बीकर। सो बाय सॉल्ट एंड वाटर, हाउ कैन वी सेपरेट बाय सॉल्ट एंड वाटर? वी कैन सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर बाय द इवोपरेशन technique. So student, I hope you all are clear about these three physical process. First is filtration, second is centrifugation, third one is by evaporation. It's a very easy separation technique. By filtration we are taking the heterogeneous mixture, chalk and water, to easily separate by the filter paper. And centrifugation, clean from milk, it's separate by and it rotate at a high speed. And next evaporation, salt and water evaporate by the boiling, by the heating. After the heating, the water evaporate and salt remaining in a beaker. So student, first you everyone note down in your notebook. So student, here is the principle of the centrifugation also. In which principle the centrifugation technique is work. So the principle of centrifugation is that denser particles, that means जो particles ज़्यादा नंबर ऑफ particles जहाँ ज़्यादा होते हैं, denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at the top. जब इसे स्पिन किया जाता है, बहुत तेजी से रोटेट किया जाता है, mixture is rotated at the high speed, तो denser particles forced on the bottom and the lighter particles stay at the top. Right, so this is the principle of the centrifugation. Next is the application. Where this technique is used, mostly this technique is used to diagnostic laboratories के अंदर centrifugation technique को use किया जाता है, डेयरीज में यूज किया जाता है क्रीम को सेपरेट करने के लिए, वॉशिंग मशीन के अंदर हम क्लोथ्स को पानी निकालने के लिए, वाटर को स्विच करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो दिस द टेक्निक ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। अगेन आई रिपीट दिस प्रिंसिपल, डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप। एप्लीकेशन, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, डायरीज में यूज किया जाता है, वॉशिंग क्लोथ्स यूज किया जाता है वाटर को स्विच करने के लिए। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक स्टूडेंट, दिस इज द क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for separation is chromatography. It's a very little bit different to the another technique. And the chromatography, the word chroma, it's a Greek word, and the Greek meaning is the color. What is the meaning of this word? The meaning of this word is color, right? So used for separation of color. What is the use of the chromatography? The use of the chromatography is separation of the color. So what we are taking a one paper and spot here, spot of ink. यहाँ पे हमने एक स्पॉट लगा दिया है इंक का और हमने इसको रख दिया है सॉल्वेंट में, राइट? तो जब हम इसे सॉल्वेंट में रखते हैं तो हमने देखा है इसको कि यस, यहाँ पे हमने एक पेपर लिया है, उस पर हमने स्पॉट लगा दिया है कलर का और हमने इसे रख दिया है सॉल्वेंट में, दैट इज द वाटर।
विद सॉल्वेंट, दिस इज द वाटर। यहाँ पे हमने इसे रख दिया है और रखने पे ये हमारा वाटर जो होगा, कलर जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होंगे इसमें सेपरेट आउट हो जाएंगे। स्टूडेंट वी कैन सी दैट द डिफरेंट कलर्स हियर, तो ये कलर सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू द क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे हमने एक पिंक स्पॉट ऑफ इंक ले लिया है एंड दिस इज द वाटर में रख दिया है सॉल्वेंट एंड इट विल सेपरेट डिफरेंट कलर ऑफ स्पॉट्स ऑफ ब्लैक इंक। ये हमने यहाँ पे ब्लैक ले ली है, इंक ले ली है, राइट। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी? द एप्लीकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज कलर्ड इन डाई, कलर जो होते हैं, कलर डाई के जो कलर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के काम में लिया जा रहा है। एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड में जो ड्रग्स होती हैं कभी किसी पेशेंट के, तो उनको भी सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट यू ऑल आर क्लियर अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। Chromatography technique is used for separate for colors from dye and it also used for the drugs from the bloods. And chroma, that is the Greek means, and the chroma meaning is colors. So I hope you all are understood today's topic. First we are discuss filtration, centrifugation, evaporation and chromatography. And students, you all have to learn this application also because these applications are very important according to the exams. In exams this question is will be asked what is the applications of the chromatography and what is the application of the centrifugation. So I hope you all are clear about this. So first of all you everyone note down this in your register. Next, more and more physical processes remaining: crystallization, distillation, fractional distillation, and how can we separate by the two immiscible liquid to miscible liquid. So these are the topic which we are discussed in our next class. So today you everyone note down these topics. Thank you so much everyone.